लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को होने वाला है। महाराष्ट्र में भी नामांकन दाखिल करना शुरू हो गया है। हालांकि सी वोटर के ओपिनियन पोल ने महायुति के साथ महाविकास आघाड़ी की भी चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में छोटी पार्टियों में खुशी का माहौल है। सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक मार्च महीने में राज्य में 43% लोगों ने एनडीए का पक्ष लिया था, जबकि 42% लोगों ने इंडी गठबंधन को प्राथमिकता दी थी। हालांकि अब अप्रैल महीने में दोनों के आंकड़ों में गिरावट आई है। अप्रैल में एनडीए के आंकड़ों में 2% की गिरावट आई है। एनडीए का आंकड़ा 43% से घटकर 41% पर आ गया है। वहीं इंडी गठबंधन में महाविकास आघाड़ी 42% से घटकर 41% पर आ गई है। आपको बता दें कि मार्च में 15% लोगों ने नई पार्टियों का समर्थन किया है। अप्रैल में यह आंकड़ा 3% बढ़ गया है। अब यह आंकड़ा 18% पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, रामदास आठवले की आरपीआई, महादेव जानकर की आरएएस हिस्सा ले रही है। नए आंकड़ों के साथ ही इस महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच टकराव होता दिख रहा है। तो वही दोनों गुटों की ओर से पुरानी यादें चुनाव के चलते ताज़ा की जा रही है। हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने नागपुर में आलोचना करते हुए कहा था कि कांग्रेस अशोक चव्हाण से मां की तरह प्यार करती थी, लेकिन वह अपनी मां को भूल गए और बीजेपी में शामिल हो गए। तो जवाब में नांदेड़ में प्रताप पाटिल चिखलकर का नामांकन फॉर्म दाखिल होने के बाद अशोक चव्हाण ने गुरुवार को हुई एक बैठक में विभिन्न शिकायतों का जवाब दिया और उन्होंने कांग्रेस का चिट्ठा ही खोल दिया। उन्होंने कहा, 2009 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था तब नाना पटोले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। इस पर अशोक चव्हाण ने कहा कि तब आपकी मां कहाँ गई थी। तो वही उन्होंने आगे ये भी कहा कि संजय निरुपम, बसवराज पाटिल, अर्चना पाटिल सभी कांग्रेस को छोड़ क्यों रहे हैं। अशोक चव्हाण ने नाना पटोले को जवाब देते हुए कहा, सोच लो, तानाशाही ज़्यादा दिन नहीं चलती। मैं बेईमान नहीं हूँ। जब तक कांग्रेस में रहा ईमानदारी से काम किया। मैं अंत तक पार्टी का काम कर रहा था, इसलिए मुझे ज्ञान सिखाने के लिए नाना पटोले की आवश्यकता नहीं है। तो देखा आपने, महाराष्ट्र में सी वोटर ओपिनियन पोल का आंकड़ा सामने आते ही राजनीतिक माहौल अब गर्म हो गया है। अब देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसकी झोली में कितनी सीटें जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।